ठीक, स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज मैं फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फंक्शंस। अच्छा, एक चीज है, फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन, वो क्या, सॉरी, जो इक्विवेलेंस रिलेशन है उसके भी कुछ क्वेश्चंस कराना बाकी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम है समीरा का और अल्फिया का, है ना, एक दो लोगों का कल, तो फंक्शन से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ा दो। ठीक है, सुनो, ध्यान से सुनना कि फंक्शन किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शन किसे कहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, समझना। मान लो मैंने एक फंक्शन लिया, ठीक है, और x+2। अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू डालूंगा, चलो सिंपल से करेंगे, 1। आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। एक ही आंसर आएगा, समझना ध्यान से सब लोग, एक ही आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना बोलो, फटाफट समझाना है। यस। ठीक है, चलो। हाँ सर। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैंने f एक 1 डाला और आंसर कुछ और आ रहा है, मान लो 3.1 आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। या मान लो आंसर 2.9 आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो एक वैल्यू से एक ही आंसर आ रहा है। क्लियर है ना ये तो अपने को? ठीक है ना, एक वैल्यू से एक ही आंसर आ रहा है। तो अगर ऐसा कभी अपने को दिखता है कि x की एक वैल्यू डालने पे 2 आंसर आ रहे हैं, तो वो सिर्फ एक रिलेशन रहेगा, फंक्शन नहीं रहेगा। वो सिर्फ एक रिलेशन रहेगा, फंक्शन नहीं रहेगा। क्लियर है? वो सिर्फ एक, अगर मैं हो सकता है तो मैं दिखा दूं अगर, ठीक है, यहाँ पर, या एक आध डायग्राम बना के सिखा दूंगा अभी यार। ठीक है ना, यहाँ पर डायग्राम एक भी नहीं है ऐसा। ठीक, छोड़ो अभी। तो मैं ऐसे समझाता हूँ कि मान लो, ठीक है, ये एक सेट है, एक सेट ये है, कोई एक फंक्शन है, हमने वहां पर एक, मान लो ये हमारे पास ये 1 है, और हमने इसको जोड़ दिया मान लो 3.1 से, और इसी 1 से हमने 2.9 भी जोड़ दिया। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हमने जो भी फंक्शन था उसमें 1 डाला, तो उसका एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। जबकि हम जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन रिलेशन में ये पॉसिबल है कि 1 3.1 के साथ एक ऑर्डर पेयर बना रहा है, फिर 1 2.9 के साथ भी बना रहा है, रिलेशन में ये पॉसिबल है। लेकिन हम जानते हैं, कि फंक्शन में ऐसी पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। तो कोई एक, जो हमें एक रिलेशन दिया जाएगा, वो रिलेशन रिलेशन हो सकता है, लेकिन फंक्शन जरूरी नहीं कि वो फंक्शन हो। जरूरी नहीं कि वो फंक्शन हो। अगर ये सिचुएशन बन रही है तो वो सिर्फ एक रिलेशन रह जाएगा, फंक्शन नहीं रहेगा। क्लियर? हाँ या ना बोलो पहले। थोड़ा सा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड होगा सुनने में, क्योंकि अपन लोग जानते हैं ना, एक से एक ही आंसर आता है। ठीक है, लेकिन रिलेशन के अंदर क्या होता है, ऐसे ऑर्डर पेयर भी मिलेंगे, 1 से ये 3.11 1, 2.9 रिलेशन में मिल सकता है। ठीक, अब एक और दूसरी चीज, अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो x² लेता हूं, तो f ऑफ -2 क्या बना, 4। f ऑफ 2 क्या बना, 4। अब हम यहाँ पर इसको ऐसे दिखाएं अगर, तो यहाँ -2 है, यहाँ 2 है, और 4, तो ये 4 से जुड़ गया और 2 भी 4 से जुड़ गया, तो ये तो पॉसिबल है। ये तो हम जानते हैं कि हाँ बिल्कुल पॉसिबल है कि एक्स की जगह पे मैंने -2 डाला तो 4 हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हम यहाँ पर दो, जो हमारे पास डोमेन की वैल्यू, दो जो यहाँ की वैल्यूज हैं, इनको किसी फंक्शन में डालें तो एक ही आंसर से जुड़े, एक ही से जुड़े। ठीक है ना, एक ही से जुड़े, तो ये तो पॉसिबल है। मतलब ऐसा ऑर्डर पेयर पॉसिबल, -2, 4 2, 4। अब अगर इन दोनों में हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें,
किसे हम बोल रहे हैं कि फंक्शन नहीं है? जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है और दूसरा एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर दूसरा एलिमेंट सेम है ऑर्डर्ड पेयर में और पहला डिफरेंट है, तो ये फंक्शन है, पॉसिबल है। ठीक, तो ये चीज आपको समझनी है। और अगर आपको अगर ऐसे कुछ दे देंगे, ऑर्डर पेयर पूछेंगे, एक रिलेशन दे देंगे, अभी मैं ले रहा हूँ एक आध क्वेश्चन, एक रिलेशन दे देंगे हमको और पूछेंगे बताओ फंक्शन है कि नहीं है, तो अगर हम ये डायग्राम बना लें तो हमको जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं एक देखता हूँ, मेरे को एक क्वेश्चन याद आया, मैं ले लेता हूँ, आगे चल के ये मिल जाएगा। मिसलेनियस में है क्या? एक मिनट, हाँ कहीं तो है ये, मिसलेनियस में नहीं है, ठीक है। अब ऐसे कहीं दिया हुआ है, या हो सकता है कि इसी में कहीं पूछ लिया हो अगल बगल में, मैंने तो नहीं दिखा। ये है शायद, नहीं, ये तो इनवर्स पूछ बैठे ना यहीं पे। चलो छोड़ो, जब आएगा तो मैं बताता हूँ, ठीक है। है नहीं नहीं, ये फिर वो इनवर्स पूछ बैठे ये लोग। चलो ठीक है, तो मैं ऐसे ही अभी समझा दूंगा, ठीक है। तो रिपीट कर देता हूँ। अब मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है, एक जो मैंने याद रखी कि कैसे बच्चे गड़बड़ ना करें, वो मैं बताने जा रहा हूँ। कि देखो ध्यान से, एक से दो इमेज नहीं बन सकती है, दो से एक इमेज बन सकती है। एक से दो इमेज बन रही तो वो रिलेशन से रिलेशन रहेगा। और अगर दो से एक बन रही है या एक से एक भी बन रहा है, जैसे इस केस में क्या है, एक से एक ही बन रही है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, एक यहीं पे बना के समझा देता हूँ, ठीक है। ये वाले फंक्शन के लिए ये 1 है, ये 2 है, बहुत है, 1 2 ही ले लो। 1 डालने से 3 से जुड़ गया और 2 डालने से 4 से जुड़ गया, तो एक से एक आ रहा है, ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा, पॉसिबल है, अपन जानते हैं ये पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि जब किसी फंक्शन में एक वैल्यू डालें और दो आंसर आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, आज तक अपन ने देखा भी नहीं है, ठीक है ना। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है पूरे इसमें। तो मैंने अब कैसे याद रखा, मेरे को अगर कंफ्यूजन हुआ था तो मैंने भी सीखा। मैंने ये देखा कि ये वाली पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, तो मैं कैसे याद रखूं, तो मैंने क्या करा, एक है ना बालों में, अब तुम लोगों को नहीं पता, शायद लड़कियों को पता हो, बालों में एक बीमारी होती है, ऐसे बाल आगे जाके ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिट स्प्लिट हेयर करते हैं उसको। पता है क्या? लड़कियों को पता है क्या? पता है क्या? क्यों समीरा? समीरा, समीरा, क्या आवाज आ रही है तुम लोगों को कि मेरी नहीं आ रही? अल्फिया, हाँ सर, आ रही है सर। ये समीरा तो फिर गायब हो गई क्या? अच्छा चलो, समीरा को वो आवाज नहीं आ रही मेरे को, ठीक है चलो। तो एक है ना ये, एक बीमारी होती है बालों की, ऐसे आगे जाके एंड में स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये स्प्लिट होना एक बीमारी है, तो ये देखा जाए तो यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट होना एक बीमारी है, मतलब ये ठीक नहीं है, मतलब बालों का फंक्शन ठीक नहीं चल रहा है। तो ये समझो कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो ठीक है, ठीक नहीं है, वो रिलेशन रिलेशन रहेगा, सिर्फ फंक्शन नहीं रहेगा, सिर्फ रिलेशन रहेगा। बार बार जानबूझ के मैं इस पे कंसंट्रेट हो रहा हूँ क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है और एग्जाम में एक नंबर में बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। अब सुनो, अब फंक्शंस हाँ के नाम, हाँ बोलो समीरा, तुम्हारी आवाज नहीं आ सर, रही थी। हाँ ये आप रिपीट कर दीजिए, मुझे भी नहीं आ रही थी।
आवाज नहीं आ रही थी? तो मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे याद रखें कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन बनती है जो कि मैंने बताया कि एक फंक्शन में एक नंबर डालने पर दो आंसर नहीं आ सकते, ठीक है ना? तो हम ये कैसे चेक करें? तो हमको अगर मान लो डायरेक्टली फटाफट चेक करना है तो मैंने एक जुगाड़ ढूंढी कि जो बाल होते हैं ना अपने बाल, सिर के बाल, उसमें एंड में जाके फट जाते हैं अगर एक बीमारी होती है बालों में तो, ठीक है? कई लोगों को होता है, हाँ पता भी नहीं सर। चलता है। स्प्लिट हेयर कहते हैं इसको, एक ठीक है बाल में ना? से तो दो स्प्लिट निकलने एंड। लगते हैं। हाँ, तो स्प्लिट हेयर, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि बालों का फंक्शन ठीक नहीं है, फंक्शन ठीक नहीं है। तो फंक्शन ठीक नहीं है तो ये भी स्प्लिट हो रहा है, ऐसे मैंने याद रखा, ठीक है? ताकि बच्चों को समझा सकूं, जुगाड़, एक छोटी सी जुगाड़। तो अगर ये सिचुएशन बनती है तो ये बाल स्प्लिट हेयर है, फंक्शन ठीक नहीं है, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ाता हूं, अब मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे देखना, ये पहला वाला जो, अब फंक्शंस की बात हो रही है, अब रिलेशन की बात नहीं हो रही है। अब फंक्शन की क्या बात हो रही है? ये पहला वाला जो पोर्शन है ये होता है डोमेन का, और ये दूसरा वाला पोर्शन होता है कोडोमेन। अब समझ लो कोडोमेन, डोमेन। यहाँ पर जो वो नंबर लिखे जाते हैं जो फंक्शन में डालने हैं, यहाँ पे वो नंबर लिखे जाते हैं जो फंक्शन में डाले जा सकते हैं। सुन लेना, डाले जा सकते सर हैं। मतलब एक्स ना। जो भी हो, जो भी हो, हाँ एक्स, यहाँ पे एक्स, एक्स लिखा जाता है। जैसे अपना फंक्शन है तो ये जो एक्स है ना, ये वाले यहाँ लिखे जाते हैं। सुन लेना, असल में क्या डोमेन वगैरह भी लोगों को बहुत क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ वही नंबर लिखे जाते हैं जो फंक्शन में डाले जा सकें, डाले जा सकें। क्लियर? ठीक है ना? अब आपको ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। मान लो एक फंक्शन है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं असल में। मान लो मैं लिख रहा हूँ x प्लस 1/x-2। अब इस फंक्शन पे काम करना है। अगर मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो नीचे क्या बन जाएगा? 0। वो इनडिटरमिनेट, तो फिर मैं यहाँ पे 2 लिख ही नहीं सकता हूँ। अगर मुझे इस फंक्शन पे काम करना है तो मैं यहाँ पे 2 लिख ही नहीं सकता हूँ। इसीलिए मैंने कहा यहाँ सिर्फ वही नंबर लिखे जा सकते हैं जो फंक्शन में डाले जा सकें। क्लियर है कि नहीं मेरी बात? यस सर। तो ये पहला वाला जो पोर्शन होता है ये डोमेन का होता है। डोमेन में वही नंबर लिखे जा सकते हैं जो फंक्शन में डाले जा सकें, और जो डाले जाएंगे, सब लोग दिमाग पे चढ़ा लो। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। अब आगे आ जाओ। अब यहाँ ये होता है कोडोमेन का पोर्शन। कोडोमेन, यहाँ पर वो वैल्यूज लिखी जाती हैं जो इन नंबरों को डालने पर आंसर हो सकते हैं, हो सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ आंसर ना भी हो, कुछ छूट भी जाए, कुछ छूट भी जाए। मतलब यहाँ पे वो नंबर होंगे जो इसके आंसर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है? तो ये पोर्शन कहलाता है कोडोमेन। और जब हम फंक्शन में ये वैल्यूज डालते हैं, यहाँ की हर वैल्यू डालेंगे, यहाँ की कोई नहीं छूटती है, ये कभी खाली नहीं जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट लाइन, ये यहाँ का डोमेन का पोर्शन कभी भी खाली नहीं जाएगा। अगर खाली जा रहा है तो वो फंक्शन है ही नहीं। अगर ये किसी से जुड़ा ही नहीं, यहाँ पे ये खाली रह गया, तो समझो कि फिर वो जो भी फंक्शन है वो फंक्शन है ही नहीं। ठीक, सिर्फ रिलेशन है। तो अब मैं आगे फिर बोलूं, तो यहाँ पे जो नंबर जो भी होंगे, जो भी नंबर जो भी बोलना है बोल लो, वो कोडोमेन कहलाता है। यहाँ के सारे नंबरों का सेट कोडोमेन कहलाता है। अब फंक्शन में जब हम ये वैल्यूज डालते हैं, ये वाली वैल्यूज डालते हैं, तो कुछ आंसर्स आते हैं। और हम जैसे 1 का आंसर ए है, 1 से ए को जोड़ा, 2 से बी को जोड़ा, 3 से डी को जोड़ा, 4 को सी से जोड़ा, तो ये जो जुड़ गए हैं ये रेंज कहलाती है। ये जो आंसर्स आते हैं रेंज, ए बी सी डी, ये रेंज है, ये फंक्शन की रेंज है। रेंज के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। ई एफ छूट गया, वो किसी के आंसर्स नहीं है, छूट गया, छूट जाने दो। समझ लेना अच्छे से, देखो, ठीक है? क्योंकि आज सुन लो अच्छे से, अगर नहीं सुन रहे हो तो फिर आगे फिर दिक्कत है। बहुत वैसा चैप्टर है ये। अब आगे बढ़ते हैं, रिपीट कर दूं लेकिन फिर से।
ये पूरा डोमेन का पोर्शन होता है, ये पूरा कोडोमेन का। और जब हम फंक्शन में यहाँ के डोमेन्स डालते हैं, जो आंसर्स आता है वो रेंज देते हैं। और इन्हें इमेज भी बोला जाता है, जो आंसर्स आते हैं इन्हें इमेज भी बोला जाता है। और जैसे ए इमेज है 1 की, उल्टा बोले तो बोलेंगे ए की प्री इमेज 1 है, ए की प्री इमेज 1 है, ए की प्री इमेज 1 है, 1 की इमेज ए है, ए की प्री इमेज 1 है, 1 की इमेज ए है। सुन लो, बार बार बोलता हूँ ताकि दिमाग में घुस जाए, अगर ध्यान से सुन रहे हो तो। ठीक है, अब आगे कहानी बढ़ाऊं। अब ये जो फंक्शन है, इसमें एक से एक ही जुड़ रहा है, एक 1 का एक ही आंसर है, ए 2 का भी एक ही है, सबका एक है, तो ये कहलाता है 1 1 फंक्शन। और 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव। ये कहाँ लिखा वर्ड, 1 1 1 1 का ये रखा इंजेक्टिव। अब फिर वही वाली बात है कि कैसे याद रखें, क्योंकि अभी एक नाम आएगा सरजेक्टिव, एक आएगा बाइजेक्टिव, जेक्टिव जेक्टिव अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर मैंने जुगाड़ निकाली, इंजेक्टिव, इंजेक्शन, इंजेक्शन। और इंजेक्शन क्या होता है, जिसको एक को जो इंजेक्शन लगाया फिर वो इंजेक्शन फेंक देते हैं, एक को एक ही इंजेक्शन लगाते हैं। ये नहीं कि उसी इंजेक्शन से दूसरे को भी लगा दिया, तीसरे को भी लगा दिया। तो एक से एक ही को लगेगा, एक इंजेक्शन से एक ही आदमी को लगेगा, एक इंजेक्शन एक ही आदमी को लगेगा। इंजेक्शन, ऐसे जुगाड़ बता रहा हूँ, याद रखने के जुगाड़ है ये सिर्फ। अपन कहते हैं ना कि कई बार वो कोरिलेट करके याद हो जाती है चीजें, तो मैंने इसको ऐसे याद रखा। तो एक नाम तो अपन ने जुगाड़ कर लिया, इंजेक्टिव मतलब इंजेक्शन, एक को एक, एक को एक, मतलब एक से एक ही आंसर। बोलो समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है ना, क्या है ये शब्द इसके ऐसे हैं, इंजेक्टिव, बाई, फिर सरजेक्टिव, फिर बाइजेक्टिव, फिर 1 1 एक आएगा, ऑन टू आएगा। ये बड़े बेकार बेकार शब्द आते हैं। आगे बढ़ाऊं? ठीक है। तो हाँ ये सर। वन अब वन यहाँ, नहीं था, हाँ क्या, तो इंजेक्टेड को 1 1 बोला। हाँ 1 1 इंजेक्टिव, वही तो इतनी देर से समझा रहा हूँ, इंजेक्शन, एक को एक। हाँ सर। अब आ जाओ इस पे। अब यहाँ पर क्या है, 1 और 2 दोनों का आंसर बी है, 1 और 2 दोनों का आंसर बी है। तो ये क्या हुआ, 2 का एक है, दो, दो ना बोलो, 3 का भी एक हो सकता है, जो भी है। तो ये अनेक से एक पे जुड़ा। ध्यान देना, अनेक, अनेक से एक पे, अनेक से एक पे इंग्लिश को बोलेगा मैनी, मैनी वन, मैनी वन। तो ये फंक्शन क्या कहलाया, मैनी वन। ये फंक्शन क्या कहलाया, मैनी वन। आ रहा है समझ में, बोलो। हाँ सर। ठीक है, ये फंक्शन कहलाया मैनी वन। अब इधर आ जाओ, ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है, ये मैनी वन है, और सारे कवर हो गए यहाँ पे, कुछ छूटा नहीं। यहाँ पे छूट गया था, यहाँ छूट गया, यहाँ पे छूटा नहीं। तो अगर कुछ छूटता नहीं है, सारे कवर हो जाते हैं, तो फंक्शन ऑन टू भी कहलाता है, ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू। नाम आएंगे अब ऐसे ऐसे बेकार बेकार से। तो ये फंक्शन क्या कहलाया, ये मैनी वन भी है और ऑन टू भी है। अब कुछ छूटे नहीं तो याद रखना ऑन टू भी होता है फंक्शन। शब्दों को याद रखो। और ऑन टू जो फंक्शन होता है उसे सरजेक्टिव भी बोलते हैं, सरजेक्टिव, ऑन टू को सरजेक्टिव। ये स्पेलिंग पीछे है, SUR, ऑन टू। जब उधर के सारे एलिमेंट कवर हो जाए, ध्यान से सुनो, उसको वैसे समझा रहा हूं, जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट आंसर्स हो, जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट आंसर्स हो, या बोलूं के रेंज हो,
डोमेन के सारे एलिमेंट्स उधर के सारे एलिमेंट्स को कवर कर दें, ठीक है, कुछ भी ना बचे कोडोमेन में, तो फंक्शन ऑन टू भी कहलाता है। अभी पूछूंगा मैं तुम लोगों से, ध्यान से सुन लो, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे वैसी चीज है ये, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बता दो। सर कोई मैनी वाला बता देना। ठीक है, जब अनेक से एक पे जुड़े तो फंक्शन क्या कहलाता है, मैनी वन। सिंपल है, अनेक से एक पे जुड़े मैनी वन। तो ये दो केस देख रहे हैं, ये भी एक मैनी वन का केस है, मतलब फंक्शन f2 भी मैनी वन है, फंक्शन f3 भी मैनी वन है। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं, भले भले कंटेंट कम पढ़े, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हैं जो कि मेरे को तो बड़ी तकलीफ होती थी, क्योंकि वैसी वाली मैथ्स है ही नहीं ना, ये नाम अजीब अजीब से डाल रखे एक तो। पढ़ाते वक्त दिक्कत होती है, ब्लॉक ही कर दूंगा उसको। बोल भी दिया था मैंने कि 8 में पढ़ाता हूँ। हाँ भाई, ठीक है, चलो क्लियर है, बोलो। हाँ सर। तो रिपीट करूं, कुछ रिपीट करना है क्या, अभी और बताना है, क्योंकि जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर मैनी वन कर दो। हाँ क्या, मैनी वन का दूसरा नाम क्या है? मैनी वन का जैसे वन वन का जोर इंजेक्टिव से है बोलो, तो थोड़ा जोर से बोलो, माइक को पास में लाके बोलो, बोलो। मैनी वन का हाँ, दूसरा नाम क्या है? मैनी वन का दूसरा नाम नहीं है, ठीक। हाँ सर। तो वन वन का नाम है इंजेक्टिव, मैनी वन का नाम नहीं है, लेकिन अगर यहाँ के सारे एलिमेंट कवर हो जाते हैं तो नाम उसका ऑन टू फंक्शन है, जिसे सरजेक्टिव भी बोलते हैं, सरजेक्टिव। ऑन टू या सरजेक्टिव एक ही बात है, ठीक। यस सर। अब एक और बता दूं जो बुक में नहीं लिखा है, अगर कुछ एलिमेंट बच जाते हैं तो वो इनटू फंक्शन कहलाता है, INTO। ये दो इनटू फंक्शन है, बुक में नहीं दिया, क्योंकि और आप ना सुन लो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि वैसे ही कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। अगर आप याद रहे, मेमोरी अच्छी है, तो मैं बता रहा हूँ। सर मतलब मैनी वन के टाइप्स है, इनटू ऑन टू। नहीं, मैनी वन के टाइप में मत जाओ, अभी मेरे को और बताना है, सिर्फ सुनो अभी, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है ना, नहीं तो फंस जाओगे। हाँ सर। हाँ भाई, तो सुन लो ध्यान से, अभी और बताना है मेरे को। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन में क्या देख रहा है, 1 का आंसर B है, 2 का आंसर C है, 3 का A है, 4 का D है। एक से एक जुड़ा और सारे कवर हो गए, एक से एक जुड़ा और सारे कवर हो गए, एक से एक जुड़ा और सारे कवर हो गए। क्लियर है, बोलो, ठीक। हाँ सर। हाँ सर। एक से एक जुड़ा 1 1, और सारे जुड़ गए ऑन टू, कुछ खाली नहीं बचा, 1 1 1 और ऑन टू दोनों है। और ऐसे फंक्शन, मतलब जो दोनों फंक्शन है, मतलब इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है, दोनों फंक्शन है, ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव। 1 1 एंड ऑन टू को बाइजेक्टिव, बाई मतलब BI मतलब दोनों, दोनों,
दोनों फंक्शन है, 1 भी है और ऑन टू भी है, तो फंक्शन कहलाएगा बाइजेक्टिव, या आप पूरा इतना बोलो 1 1 एंड ऑन टू। क्लियर? अब मैं हाँ या ना बोलो तो, क्योंकि अभी इसमें और घुसना है। हाँ सर। अब सुनो, अब यहाँ आ जाओ, ये फंक्शन क्या है, ये 1 1 फंक्शन है। दिस फंक्शन इज f1 इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब देखा जाए तो इसका नाम तो है इनटू, लेकिन तुम लोग अपनी तरफ से होशियारी मत दिखाना, मत बोलना, ठीक? जितना बोलूं उतना सुन लिया करो, सीख लिया करो। So this function is 1 1 but not on 2. This function is many 1. Again it is not on 2 because A, E, F are left. ठीक है? These three elements are not the image of any of these numbers 1 2 3 4. This function f3 is many 1 and also on 2. This function is many 1 and also on 2 because each element of codomain, ठीक है, has its pre-image in domain. And the last one is 1 1 as well as onto function. So this function is also said to be bijective function. Clear बोलो? ठीक है, हाँ या ना बोलो? हाँ सर। अब सुनो, हाँ सर। अब किसी फंक्शन को चेक करना है 1 1 है कि नहीं, ठीक है, तो उसको आप मैंने नंबर्स लेके भी दिखा सकते हो, ठीक है, लेकिन एक जो थ्योरेटिकल फार्मूला है सिंपल, कि fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चलिए, आप ये लेके चलना, और अगर इसके द्वारा x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है, तो फिर आप कहोगे कि फंक्शन क्या है, 1 1 है। और अगर ऐसा नहीं आता है तो आप फंक्शन कहोगे कि ऑन टू है, इट इज नॉट 1 1, सॉरी मैनी 1 है, फिर क्या होगा, मैनी 1 होगा, सॉरी मैनी 1 होगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक फंक्शन है, मैं ले रहा हूं एग्जांपल, हाँ सिंपल लेंगे, ज्यादा झंझट नहीं। 3x + 2 कैसे करते हैं, लेट fx1 is equal to fx2 where x1 x2 both belongs to जो भी डोमेन होगा, अभी मैं डी लिख दे रहा हूं तुम लोगों को समझने के लिए, डोमेन, ठीक है। अब fx1 क्या हो जाएगा, 3x1 + 2, ये हो गया 3x2 + 2, 2 2 कट गया, 3x1 is equal to 3x2, 3 3 कट गया, that implies x1 is equal to x2 आ गया। लेके क्या चले थे, fx1 is equal to fx2, क्या आ गया, x1 is equal to x2 आ गया। therefore f is a function, therefore f is a function। आप शॉर्ट में fx को f भी लिख सकते हो, मंजूर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बोलो? बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। सर इससे बस पता ठीक चला है, कि ये फंक्शन है। क्या? सर इससे बस यही पता लगा कि ये फंक्शन है। नहीं, ये थोड़ी ये फंक्शन है, ये 1 1 है, सॉरी therefore f is a 1 1 फंक्शन, सॉरी therefore f is a 1 1 फंक्शन, 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, हाँ 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 हाँ, इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है बोलो? हाँ सर। हाँ ठीक है। अब थोड़ी जगह कम पड़ सकती है, ये चलो इसी में कर दूंगा ना मैं, तो अभी एडजस्ट इसी पेज पे हो जाए तो अच्छा है। अब एक फंक्शन ले रहा हूं मैं, fx इज इक्वल टू x², ठीक, आप क्या लिखोगे, लेट fx1 is equal to fx2, that implies x1² is equal to x2², that implies
x1 is equal to plus minus x2, मतलब that implies x1 is equal to x2 and x1 is equal to minus x2. ये तो दो आ गए जबकि एक ही आना चाहिए था. Therefore f is not an injective function. लिख दो injective. ओजस यस सर. क्या हो गया भाई इतना लेट? सर वो केमिस्ट्री सर ने क्लास एक्सटेंड कर दी. अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इंतजार कर रहा था, फिर वही मैं सोच भी रहा था आज क्या चक्कर है, ओजस नहीं आया. कोई बात नहीं, ठीक है. जी सर. रिकॉर्डिंग हो रही है, डल जाएगी, देख लेना थोड़ा, फिर पूछ लेना अगले टर्न पर, ठीक है. यस सर. चलो तो अब क्या हुआ कि 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेते हैं. और अगर हम ये लेते हैं और इसके द्वारा ये आ जाए जो कि यहाँ पर आ गया, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है. मतलब एक आंसर डालने पे एक ही आंसर आएगा. 1 1 को इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. अब हमें अगर कोई बोले कि चेक करके बताओ ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, तो फिर वही fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे. क्या बना, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर. तो दो आंसर आ गए जबकि एक ही आना चाहिए. x1 की वैल्यू ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, मतलब ये 1 1 नहीं है. तो दो चीजों से एक आंसर आ रहा है, तो ये मैनी वन हुआ. इट इज नॉट ए 1 1 फंक्शन. ठीक, बोलो क्लियर इतना सबको? यस सर. हाँ सर. ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है, आपको और क्लियर हो जाएगा. हालांकि क्लास जस्ट कटने वाली है, कट जाने दो या फिर कटे जाने तो फिर लेता हूं मैं. जब तक आप लोग पढ़ लो, एग्जाम्पल 7 पढ़ लेना. चलो अपन पढ़ तो लेते ही हैं. लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन ए स्कूल. मतलब एक सेट ए लिया है जिसमें 50 बच्चों, ठीक है, सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स. अब फंक्शन क्या है, ए टू एन. ए में क्या है, बच्चे हैं, बच्चों का नाम लिखा है, और एन क्या है, नेचुरल नंबर है. दी फंक्शन डिफाइंड बाई, अब वो ये फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, एफ एक्स क्या है, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स. ठीक है, मतलब मैंने अगर यहाँ पे डाला अनिल, तो उसका रोल नंबर क्या है, 1. शो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन 2. अब हमें शो करना है कि एफ जो है वो 1 1 है बट नॉट ऑन 2. ठीक है, ये कट क्यों नहीं रहा, सोच रहा हूँ कि कट जाएगा, तो वो कट नहीं रहा.